नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे। आज ना हम एक ऐसे शहर की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। मुंबई, सपनों का शहर, माया नगरी, जहां हर कोई अपनी किस्मत आजमाने आता है। और इस शहर में एक छोटा सा ही सही अपना घर होना, ये तो हर किसी का सबसे बड़ी डिड्ढा सपना होता है ना। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग मुंबई में अपना घर लेने का सपना देखते होंगे या शायद अभी भी इस सपने को पूरा करने की कोशिश में लगे होंगे। लेकिन दोस्तों, जब मुंबई में घर खरीदने की बात आती है ना, तो सपना देखना जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल लगता है उस सपने को सच करना। हाई प्राइसेस, लिमिटेड स्पेस और इतने सारे ऑप्शंस की कहां से शुरू करें, क्या देखें, दिमाग पूरा घूम जाता है। सच कहूं तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि यार, मुंबई में घर लेना तो बस अमीर लोगों का काम है। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये बस एक खूबसूरत ख्याल ही रह जाएगा। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन प्रॉपर्टीज देखते हैं और फिर एक लंबी सांस लेकर फोन रख देते हैं, ये सोचकर कि चलो देखेंगे कभी, या पता नहीं कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन दोस्तों रुकिए, आज मैं आपका ये देखेंगे कभी वाला थॉट देखते हैं कि कैसे मैं बदलने आया हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई बहन, आपको बताने वाला हूं कि मुंबई जैसे शहर में भी आप अपने बजट और अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे एक बेहतरीन घर ढूंढ सकते हैं। हम सिर्फ हाई एंड एरियाज की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन जगहों पर भी नजर डालेंगे जहां आपको वैल्यू फॉर मनी मिल सकता है और जहां इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। पिछले कुछ दिनों से ना मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था जो मुंबई में घर खरीदना चाहते हैं, और सबका एक ही सवाल था, यार कहां से शुरू करें, कौन सा एरिया बेस्ट है, क्या सिर्फ साउथ मुंबई ही सब कुछ है या और भी ऑप्शंस हैं। तो बस मैं आपके लिए ये सारे सवालों के जवाब लेकर आया हूं। मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा, जैसे कि आपका बजट कितना होना चाहिए, आपको किस तरह की कनेक्टिविटी चाहिए, आपके ऑफिस से घर कितना दूर होना चाहिए और आपके लाइफस्टाइल को सूट करने वाले एरियाज कौन से हैं। देखो, मुंबई बहुत बड़ा शहर है और हर एरिया की अपनी एक अलग पहचान है। साउथ मुंबई का अपना चार्म है, वेस्टर्न सबर्ब्स की अपनी कनेक्टिविटी है और ईस्टर्न सबर्ब्स की अपनी ग्रोथ पोटेंशियल है। हम इन सब एरियाज को टच करेंगे, उनके प्रोज और कॉन्स पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह की फैमिली के लिए कौन सा एरिया सबसे अच्छा रहेगा। हम सिर्फ आज की बात नहीं करेंगे, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और रीसेल वैल्यू जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को भी ध्यान में रखेंगे। क्योंकि घर खरीदना सिर्फ एक घर खरीदना नहीं होता, ये एक बहुत बिडिडा इन्वेस्टमेंट होता है, एक जिंदगी भर का फैसला होता है। तो अगर आप भी मुंबई में अपना घर लेने का सपना देख रहे हैं या आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं और थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, तो यह वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। बस एक काम करना, वीडियो को पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो बिना किसी और देरी के शुरू करते हैं और ढूंढते हैं आपके सपनों का घर मुंबई में। तो दोस्तों, पिछली बार हमने बात की थी कि मुंबई में घर खरीदने का सपना बहुत लोगों का होता है, लेकिन कहां से शुरू करें, कौन सा इलाका बेस्ट है, ये समझ नहीं आता। तो आज मैं आपका ये देखेंगे कभी वाला थॉट देखते हैं कि कैसे मैं बदलने आया हूं। मैं आपको एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा कि मुंबई जैसे शहर में भी आप अपने बजट और अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे एक बेहतरीन घर ढूंढ सकते हैं। हम सिर्फ हाई एंड एरियाज की बात नहीं करेंगे, बल्कि उन जगहों पर भी नजर डालेंगे जहां आपको वैल्यू फॉर मनी मिल सकता है और जहां इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। देखो, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है आपका बजट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले देखते हो ना कि आपकी जेब कितनी इजाजत देती है। ठीक वैसे ही मुंबई में घर ढूंढते समय अपना बजट एकदम क्लियर रखो, क्योंकि मुंबई बहुत बड़ी शहर है और यहाँ हर एरिया की अपनी एक अलग पहचान और अपनी एक अलग प्राइस रेंज है। एक बार आपका बजट तय हो गया तो आधी जंग तो वहीं जीत गए समझो। अब आगे बढ़ते हैं और मुंबई के अलग अलग हिस्सों को समझते हैं जहां आप अपने सपनों का घर ढूंढ सकते हैं। अब शुरू करते हैं मुंबई के दिल से, यानी साउथ मुंबई से। अरे यार, ये तो वो जगह है जहां हर कोई रहना चाहता है, जहां का नाम सुनते ही एक अलग सी शान महसूस होती है। कोलाबा, मरीन ड्राइव, मलाबार हिल, वोल्केश्वर। यहाँ घर लेना मतलब बस यार एक अलग ही लेवल का स्टेटस है। यहाँ की बिल्डिंग्स पुरानी जरूर हैं, लेकिन उनका चार्म, उनकी हवा पानी और वो मुंबई वाइब आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ आपको आर्ट डेको बिल्डिंग्स, कॉलोनियल आर्किटेक्चर और समंदर का नजारा सब कुछ मिलेगा। यहाँ की सड़कें रात में भी जगमगाती रहती हैं और एक अलग ही रौनक होती है। लेकिन हाँ, यहाँ का बजट ना भाई साहब आसमान छूता है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं और आप एक ऐसी जगह चाहते हैं जहाँ से हर चीज पास हो, जैसे आपके ऑफिस फोर्ट या नारीमन पॉइंट में है, जहाँ आपको मुंबई का इतिहास और आधुनिकता का ब्लेंड मिले, जहां आप एक लग्जरियस और हाई एंड लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, तो साउथ मुंबई आपके लिए है।
यहाँ आपको देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित स्कूल्स, कॉलेज और अस्पताल भी मिलेंगे। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या जिनका बिजनेस साउथ मुंबई में है और जो एक प्रीमियम सोशल सर्कल का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं वेस्टर्न सबर्ब्स की ओर। ये वो इलाका है जहां मुंबई का असली रंग दिखता है, बांद्रा से लेकर बोरीवाली तक, और ये मुंबई का सबसे लाइवली और बसलिंग हिस्सा माना जाता है। अगर आपका बजट साउथ मुंबई जितना नहीं है लेकिन फिर भी आप एक लाइवली और वेल कनेक्टेड जगह पर रहना चाहते हैं तो वेस्टर्न सबर्ब्स आपके लिए है। बांद्रा, खार, सांता क्रूज, ये तो यार सेलिब्रिटीज के अड्डे हैं। यहाँ आपको कैफे, रेस्टोरेंट्स, पब्स और एक अलग ही कॉस्मोपॉलिटन वाइब मिलेगी। यहाँ के फ्लैट्स का प्राइस साउथ मुंबई से थोड़ा कम जरूर है, लेकिन फिर भी ये प्रीमियम इलाके हैं और यहाँ की सोशल लाइफ बहुत हैपनिंग है। फिर आते हैं अंधेरी, जुहू, वेरसोवा। अंधेरी तो मुंबई का हब बन चुका है, खासकर अगर आप मीडिया या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं या आपका ऑफिस SEPS या लोखंडवाला में है तो आपका ऑफिस यहीं कहीं होगा। यहाँ आपको हर तरह के ऑप्शंस मिलेंगे, पुराने अपार्टमेंट्स से लेकर नए हाई राइसेस तक। कनेक्टिविटी की बात करें तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मेट्रो और लोकल ट्रेन्स यहाँ की जान है, जो आपको मुंबई के किसी भी कोने में आसानी से पहुंचा देंगी। बोरीवाली, कंडीवाली, दाहिसार जैसे इलाके थोड़ी और अफोर्डेबिलिटी देते हैं और यहाँ आपको ज्यादा फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलेगा। यहाँ आपको बेडीडे बड़ेडे पार्क्स, अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और शॉपिंग मॉल्स आसानी से मिल जाएंगे, जो एक परिवार के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप एक ऐसी जगह चाहते हैं जहां आपको शहर की हर सुविधा मिले लेकिन थोड़ी शांति भी हो, तो ये इलाके आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं ईस्टर्न सबर्ब्स की। मूलुंड, घटकोपर, चेंबूर, विक्रोली जैसे इलाके, जहां पिछले कुछ सालों में गजब की ग्रोथ देखने को मिली है। पहले लोग इन्हें उतना तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतनी तेज हुई है कि ये इन्वेस्टर्स और होम बायर्स दोनों की आंखों का तारा बन गए हैं। यहाँ आपको कंपैरेटिवली वेस्टर्न सबर्ब से थोड़े बड़े घर और बेहतर एमेनिटीज मिल सकती हैं, वो भी थोड़े कम प्राइस में। चेंबूर तो यार कनेक्टिविटी का बादशाह है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सायोन पनवेल हाईवे और मोनोरेल, सब कुछ यहाँ से पास है, जिससे नवी मुंबई और साउथ मुंबई तक पहुंचना आसान हो जाता है। घटकोपर मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है और मुलुंड अपने शांत और ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए, साथ ही यहाँ के स्कूल्स भी काफी अच्छे हैं। अगर आप एक ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ आपको वैल्यू फॉर मनी मिले, जहाँ फ्यूचर में प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस हों, जैसे अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और जहां आप अपने परिवार के साथ एक शांत और सुरक्षित जीवन जी सकें, तो ईस्टर्न सबर्ब्स आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। यहाँ नए नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं जो मॉडर्न लाइफस्टाइल की सारी सुविधाएं देते हैं। और दोस्तों, एक और बढ़िया ऑप्शन है नवी मुंबई। हाँ मुझे और दोस्तों, एक और बढ़िया ऑप्शन है नवी मुंबई। हाँ मुझे पता है, कई लोग सोचते हैं कि नवी मुंबई तो मुंबई से अलग है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये अब मुंबई का एक अभिन्न अंग बन चुका है, खासकर उन लोगों के लिए जो सपनों के शहर में एक अपना आशियाना चाहते हैं लेकिन बजट की भी चिंता है। अगर आप मुंबई की महंगी प्रॉपर्टी और छोटी जगहों से थोड़ा परेशान हैं, तो नवी मुंबई आपके लिए एक ताजी हवा का झोंका साबित हो सकता है। सोचिए ना, मुंबई में जहां आपको एक छोटा सा 1 BHK मुश्किल से मिलता है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी, वहीं नवी मुंबई में आप उसी बजट में एक अच्छा 2 BHK या शायद 3 BHK भी देख सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है यार। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अपने बच्चों के लिए एक अलग कमरा, घर में एक स्टडी एरिया या एक बेडरीदा लिविंग रूम मिल जाना किसी सपने से कम नहीं होता। नवी मुंबई आपको वो खुला खुला एहसास देता है जो मुंबई के बाकी हिस्सों में ढूंढना मुश्किल है। यहाँ आपको बीडीडीडे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए जगह होगी, सोसाइटी में स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, और सबसे बड़ी डीढ़ी बात, गाड़ी पार्क करने के लिए भी पर्याप्त जगह मिलेगी। मुंबई में पार्किंग की समस्या से हर कोई वाकिफ है ना? नवी मुंबई में ये टेंशन काफी हद तक कम हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की। नवी मुंबई को एक प्लान्ड सिटी के तौर पर डेवलप किया गया है। यहाँ की सड़कें चौड़ी हैं, ट्रैफिक उतना हौच पौच वाला नहीं है जितना मुंबई में होता है। यहाँ आपको हर सेक्टर में अच्छे पार्क, अस्पताल, स्कूल और शॉपिंग सेंटर आसानी से मिल जाएंगे। कल्पना कीजिए, आपकी सुबह की शुरुआत मुंबई की धक्का मुक्की से नहीं, बल्कि किसी हरे भरे पार्क में जॉगिंग से हो सकती है। शाम को आप अपने परिवार के साथ किसी शांत जगह पर टहलने जा सकते हैं, बिना किसी शोर शराबे के। ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हम करते हैं ना, वो नवी मुंबई में आपको बखूबी मिलती है। खारघर जैसे इलाकों में तो पहाड़ियां और हरियाली इतनी है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप शहर में हैं। बच्चों के लिए यहाँ कई अच्छे स्कूल हैं, जिससे पेरेंट्स को एडमिशन की टेंशन थोड़ी कम रहती है और बच्चों को एक बेहतर माहौल मिलता है। कुछ लोग कहेंगे यार नवी मुंबई तो दूर है। हाँ, मानते हैं कि साउथ मुंबई या वेस्टर्न सबर्ब से थोड़ा दूर है, लेकिन कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है कि ये दूरी महसूस ही नहीं होती। लोकल ट्रेनें, हार्बर और ट्रांस हार्बर लाइन
आपको मुंबई के हर कोने से जोड़ती हैं। फिर ईस्टर्न फ्रीवे और सायन पनवेल हाईवे है, जिससे आप मुंबई के सेंट्रल और साउथ हिस्सों तक आराम से पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आने वाले समय में यहाँ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, MTHL और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी मेगा प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। MTHL से तो साउथ मुंबई तक का सफर चंद मिनटों में तय हो जाएगा। सोचिए, आज जो आप खरीद रहे हैं, हो सकता है 5-10 साल बाद उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाए, सिर्फ इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वजह से। ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। एक और बात जो नवी मुंबई को खास बनाती है, वो है यहाँ का भविष्य। नवी मुंबई सिर्फ एक रिहायशी इलाका नहीं है, बल्कि यह एक उभरता हुआ कमर्शियल हब भी है। CBD बेलापुर में कई कंपनियों के ऑफिस हैं और नए नए बिजनेस पार्क भी बन रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको काम के लिए हर बार मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपको नवी मुंबई में ही अपनी पसंद की नौकरी मिल जाए। और अगर आप मुंबई में काम करते भी हैं तो ठीक है, कम्यूटिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम आपको बड़े रहे घर, बेहतर लाइफस्टाइल और ज्यादा शांति की कीमत पर मिल रहा है। ये एक ऐसा ट्रेड ऑफ है जिसे बहुत से लोग खुशी खुशी अपना रहे हैं। नवी मुंबई में भी आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। वाशी और नेरुल जैसे इलाके थोड़े डेवलप हो चुके हैं। यहाँ आपको हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन कीमतें भी थोड़ी ऊपर हैं। वहीं खारघर अपने खुले खुले माहौल, हरियाली और एजुकेशन हब के लिए जाना जाता है। यहाँ कई अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं। और अगर आप और भी अफोर्डेबल ऑप्शन चाहते हैं और भविष्य की ग्रोथ पर दाम लगाना चाहते हैं, तो पनवेल और उसके आसपास के इलाके आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। पनवेल तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सबसे करीब है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ प्रॉपर्टी के दाम कितनी तेजी से बढ़ सकते हैं। यहाँ नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जहाँ आपको मॉडर्न अपार्टमेंट्स और बेहतरीन अमेनिटीज मिल जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली हैं जो मुंबई में एक डिसेंट साइज का घर चाहती है, जहां बच्चों के लिए खेलने की जगह हो, घर में शांति हो और सबसे बड़ी बात, आपकी जेब पर बहुत ज्यादा बोझ भी न पड़े, तो नवी मुंबई आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जहां आपको शहर की सभी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन भीड़ और शोर शराबे से थोड़ी राहत भी। यह आपको वैल्यू फॉर मनी देता है और भविष्य में अच्छी ग्रोथ का वादा भी। आज कई परिवार नवी मुंबई में अपना सपनों का घर बना रहे हैं और एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने नवी मुंबई की खूबियों की बात की, और सच कहूं तो ये सच में एक शानदार जगह है, खासकर उन लोगों के लिए जो मुंबई में रहते हुए भी एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहते हैं। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? नवी मुंबई में घर खरीदने का सपना देखने से पहले कुछ कड़वी सच्चाइयों और रिस्क्स को समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि अरे यार, ये तो सोचा ही नहीं था। सबसे पहले बात करते हैं उस कम्यूट्स की, जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पहले भी बात की थी। हाँ, ये सच है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और इनसे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। लेकिन ये सब अभी भविष्य की बातें हैं। आज की तारीख में अगर आप पनवेल या खारघर में रहते हैं और आपकी नौकरी साउथ मुंबई या वेस्टर्न सबर्ब्स में है, तो भाई साहब, आपका रोज का कम्यूट कम से कम 2 से ढाई घंटे का होगा, एक तरफ का। सोचो जरा, हर दिन 4-5 घंटे सिर्फ आने जाने में। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या आप हर दिन इतनी लंबी यात्रा के लिए तैयार हैं? लोकल ट्रेनें भीड़ से भरी होती हैं और अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो ट्रैफिक जाम आपको रुला सकता है। तो अपनी नौकरी और घर के बीच की दूरी को हल्के में मत लेना। ये आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी खा जाएगा। दूसरा बड़ा रिस्क है वो भविष्य की ग्रोथ, जिस पर हम इतना दांव लगा रहे हैं। हाँ, ये सच है कि एयरपोर्ट और सी लिंक से प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, लेकिन क्या होगा अगर इन प्रोजेक्ट्स में देरी हो गई? भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी होना कोई नई बात नहीं है। मान लो एयरपोर्ट या सी लिंक को पूरा होने में और 2-3 साल लग गए, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी तेजी से बढ़ेगी जितनी आपने सोची थी? या फिर जो डेवलपमेंट हम आज देख रहे हैं वो उतना जबरदस्त न निकले जैसा अनुमान लगाया जा रहा है? मार्केट बहुत अप्रत्याशित होता है और कई बार कीमतें उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी हम उम्मीद करते हैं। तो सिर्फ भविष्य के वादों पर आंख बंद करके भरोसा करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। एक और बात जो नए इलाकों में घर खरीदने वालों को ध्यान रखनी चाहिए, वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। वाशी और नेरुल जैसे इलाके तो काफी डेवलप हो चुके हैं। वहां आपको स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग मॉल, मनोरंजन की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप पनवेल, उल्वे या खारघर के किसी बिल्कुल नए सेक्टर में घर ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां अभी भी अच्छे स्कूल, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल या बड़े मार्केट दूर हों। बच्चों के लिए खेलने की जगह या पार्क की कमी हो सकती है। तो घर खरीदने से पहले अपने आसपास के माहौल और सुविधाओं को अच्छे से देख लेना। ऐसा ना हो कि आप एक बड़े और शांत घर में तो आ जाएं, लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल या अस्पताल के लिए मीलों दूर जाना पड़े। यह बेहतर लाइफस्टाइल तब उतनी बेहतर नहीं लगती
और हाँ, बिल्डर्स का रिस्क भी होता है। नवी मुंबई में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना होगा। क्या बिल्डर भरोसेमंद है? क्या उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? क्या उसने पहले के प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए हैं? कई बार बिल्डर्स प्रोजेक्ट में देरी करते हैं या फिर जो सुविधाएं दिखाने का वादा करते हैं वो बाद में मिलती ही नहीं। तो सिर्फ लुभावने विज्ञापनों पर मत जाना। बिल्डर की विश्वसनीयता और प्रोजेक्ट के कागजात को अच्छे से जांचना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी भर की कमाई को किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में मत लगा देना जहां आपको बिल्डर पर पूरा भरोसा न हो। तो दोस्तों, नवी मुंबई एक शानदार विकल्प जरूर है, लेकिन यहाँ घर खरीदने का फैसला जल्दबाजी में या सिर्फ दूसरों की बातों पर आकर मत लेना। अपने बजट को देखो, अपनी जरूरतों को समझो और इन रिस्क्स को भी ध्यान में रखो। पूरी रिसर्च करो, अलग अलग इलाकों में जाकर देखो, लोगों से बात करो और फिर एक समझदारी भरा फैसला लो, क्योंकि घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और आपके परिवार का भविष्य भी इससे जुड़ा होता है। तो दोस्तों, पिछली बार हमने नवी मुंबई में घर खरीदने के कुछ जोखिमों पर बात की थी। हमने देखा कि कैसे सिर्फ भविष्य के वादों पर भरोसा करना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बिल्डर्स के ट्रैक रिकॉर्ड को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप मुंबई या नवी मुंबई में घर खरीदने का सपना छोड़ दें। नहीं, बस हमें थोड़ी समझदारी और तैयारी से आगे बढ़ना होगा। आखिर ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और एक्सपर्ट एडवाइस की, जो आपको सही घर ढूंढने में मदद करेंगी। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, आपका बजट। यार, ये ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। सिर्फ ये मत सोचो कि मेरे पास डाउन पेमेंट के लिए पैसे हैं और मेरी सैलरी इतनी है कि ईएमआई भर पाऊंगा। नहीं, थोड़ा गहराई से सोचो। अपनी कुल इनकम देखो, उसमें से आपके सारे फिक्स खर्चे हटाओ, राशन, बिजली, पानी, बच्चों की फीस, घूमने फिरने का खर्चा और बाकी के ईएमआई। अब देखो कितना पैसा बचता है। क्या आप वाकई इतने पैसे की ईएमआई आराम से दे पाएंगे बिना किसी तनाव के? क्योंकि घर खरीदने के बाद भी जिंदगी चलती रहती है, खर्चे कम नहीं होते। कभी घर में कुछ टूट गया, कभी गाड़ी की सर्विस आ गई, कभी बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। तो अपनी ईएमआई इतनी रखो कि आपको हर महीने सांस लेने की जगह मिले। ऐसा ना हो कि हर महीने बस ईएमआई भरने की चिंता में ही निकल जाए। और हाँ, सिर्फ घर की लिस्टेड कीमत ही नहीं होती। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ब्रोकरेज, अगर ब्रोकर के जरिए खरीद रहे हो, सोसाइटी मेंटेनेंस का 1 साल का एडवांस, प्रॉपर्टी टैक्स और फिर घर को सजाने का खर्चा, फर्नीचर, पेंट, लाइट्स, किचन का काम। यार, ये सब मिलाकर एक अच्छी खासी रकम बन जाती है। कई बार लोग सिर्फ घर की कीमत देखते हैं और बाकी चीजों को भूल जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि बजट हिल गया। तो इन सब एक्स्ट्रा कॉस्ट को भी अपने बजट में शामिल करो। ये सब हिडन कॉस्ट्स नहीं हैं, ये तो जरूरी खर्चे हैं जो हर घर के साथ आते हैं। बस हमें पहले से इनकी प्लानिंग करनी होती है। मेरा एक दोस्त था, उसने नवी मुंबई में फ्लैट लिया। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन उसने इंटीरियर का बजट ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। जब घर मिला तो पता चला कि किचन में काम करवाने और फर्नीचर लेने में उसकी उम्मीद से 1.5 गुना ज्यादा पैसे लग गए। नतीजा ये हुआ कि उसे अपनी कार का लोन ज्यादा लेना पड़ा। ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हर छोटे बड़े खर्चे को पहले से लिस्ट कर लो। अब बात करते हैं लोकेशन की। ये तो भाई लोकेशन 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 वाला फंडा है। आपके लिए सबसे अच्छा लोकेशन कौन सा है? क्या आपको ऑफिस के पास घर चाहिए, भले ही वो थोड़ा छोटा हो और महंगा हो? या आप थोड़ा दूर जाकर बड़ा घर लेना पसंद करेंगे, लेकिन फिर रोज कम्यूटिंग में टाइम लगेगा और ट्रैवल का खर्चा भी बढ़ेगा? अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आसपास अच्छे स्कूल हैं, अस्पताल, मार्केट, पार्क, ये सब कितनी दूर हैं? कभी कभी लोग सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी देखकर दूर किसी नई जगह घर ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए जूझते हैं। बच्चों के लिए पार्क नहीं मिलता या अच्छी ट्यूशन क्लास नहीं मिलती। मेरी एक रिश्तेदार ने पनवेल के एक नए सेक्टर में घर ले लिया। घर तो बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन उनके बच्चों के स्कूल और उनके हस्बैंड का ऑफिस खारघर में था। रोज बच्चों को स्कूल ले जाने और वापस लाने में ही उनका 3-4 घंटे लग जाते थे। अब वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने खारघर में ही थोड़ा छोटा घर ले लिया होता। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत असर डालती हैं। इसीलिए सिर्फ आज की जरूरतें नहीं, अगले 5-10 साल की जरूरतों को भी ध्यान में रखकर लोकेशन चुनो। अब सबसे जरूरी चीज, जिसके बिना आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं, डॉक्यूमेंट्स की जांच। यार, सिर्फ बिल्डर के सुंदर ब्रोशर्स और मॉडल फ्लैट देखकर फैसला मत लेना। हर एक पेपर को ध्यान से पढ़ो। क्या बिल्डर के पास जमीन के सारे क्लियर टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या उस जमीन पर कोई कानूनी विवाद या केस तो नहीं चल रहा है? क्या उसे प्रोजेक्ट बनाने की सारी सरकारी अनुमतियां मिली हुई हैं, जैसे सीसी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट और ओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट? ओसी तो सबसे जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको घर की पोजीशन नहीं मिल सकती। क्या प्रोजेक्ट आरईआरए रजिस्टर्ड है? रीआरए नंबर चेक करो। आरईआरए की वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स देखो। बिल्डर ने जो वादे किए हैं, क्या वो आरईआरए में भी दर्ज हैं? ये सब कानूनी पचड़े हैं और इसके लिए आपको एक अच्छे वकील की मदद लेनी ही चाहिए।
अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहे हो तो थोड़ी फीस देकर एक एक्सपर्ट से सलाह लेना कोई बुरा सौदा नहीं है। एक वकील आपको यह भी बता देगा कि प्रोजेक्ट पर कोई लोन तो नहीं है या बिल्डर ने इसे किसी बैंक के पास गिरवी तो नहीं। देखो यार, मुंबई में घर खरीदना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं होता, ये आपके सपनों का महल होता है, आपकी मेहनत की कमाई का सबसे बड़ा निवेश होता है। हमने बात की बजट की, लोकेशन की, फ्यूचर प्लानिंग की और अब ये डॉक्यूमेंट्स की। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, एक के बिना दूसरी अधूरी है। अगर आपने सिर्फ अच्छा लोकेशन देखकर ज्यादा पैसे लगा दिए और बाद में पता चला कि बिल्डर के पेपर्स ही क्लियर नहीं थे, तो सोचो कैसा लगेगा। या फिर आपने सस्ते के चक्कर में ऐसी जगह घर ले लिया जहां रोजमर्रा की सुविधाएं ही नहीं है, तो क्या फायदा। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं हैं, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होती हैं। सोचो तो सही, आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हो, एक एक रुपया जोड़ते हो, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन मुंबई में आपका भी अपना एक कोना होगा। लेकिन अगर इसी सपने को पूरा करने में आप जल्दबाजी कर दो या किसी छोटी सी गलती की वजह से बाद में पछताना पड़े, तो कैसा लगेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हड़बड़ी मत करो। मुंबई में घर खरीदना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर कदम सोच समझ कर उठाओ, अपने परिवार की जरूरतों को समझो, अपने बजट को पहचानो और हाँ, सबसे जरूरी, दिल की सुनो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना मत भूलो। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त हैं, राहुल। उन्होंने एक बार सिर्फ इसलिए एक घर खरीद लिया क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल रहा था और बिल्डर ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जैसे स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस सब मिलेगा। लेकिन जब असल में पोजीशन मिला तो पता चला कि आधे अधूरे काम हैं, सोसाइटी में कोई सुविधा नहीं है और आसपास डेवलपमेंट तो दूर दूर तक नहीं। आज वो उस घर में रहते तो हैं लेकिन खुश नहीं हैं। रोज उन्हें लगता है कि काश उन्होंने थोड़ी और रिसर्च कर ली होती, थोड़ा और इंतजार कर लिया होता, तो आज उनकी जिंदगी कुछ और होती। तो बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी मुंबई में अपना घर खरीदने का फैसला करो, इन सारी बातों को ध्यान में रखो। सिर्फ आज की जरूरतें मत देखो, अगले 10-15 साल की प्लानिंग करके चलो। बच्चों के स्कूल, आपके ऑफिस का कम्यूट, मेडिकल इमरजेंसी के लिए अस्पताल, शॉपिंग के लिए मार्केट, ये सब कितना दूर है, ये सब सोचना बहुत जरूरी है। और हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है लेकिन उसके पेपर्स में कुछ गड़बड़ लग रही है, तो लालच में मत पड़ो। याद रखना, एक सही घर की पहचान सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं होती, बल्कि उसकी कानूनी पवित्रता भी होती है। अब आप बताओ, मुंबई में आपका ड्रीम होम कैसा है? आपने क्या सोच रखा है? क्या आप इन सब बातों पर ध्यान दोगे? अपना एक्सपीरियंस और अपने सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। चलो अब निकलो और अपने सपनों के घर की तलाश में लग जाओ, लेकिन हाँ, पूरी तैयारी और पूरी रिसर्च